फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और सारे के सारे वीडियोस हमने बिहार दरोगा के कंप्लीट कर लिए हैं और सब्जेक्ट वाइज हम लोग 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप रिवाइज करके जाइए। वैसे तो साइंस का 250 क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे है वो सारे क्वेश्चंस हमने वहाँ पे इंक्लूड करे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का भी अलग अलग से मैं 250 क्वेश्चंस करवाऊँ ताकि आपके आने वाले हर एक एग्जाम में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो और आपके काम में वो आए। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि आने वाले वीडियोज़ में वो प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगेन इसमें हम 260 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो ये जल हायासिंथ है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो अवडु ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि जिसको बोलते हैं। और शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और श्वेत फुस्फुस रोग जो होता है ये जो सीमेंट उद्योग में कर्मचारी काम करते हैं उनमें अधिक पाया जाता है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता की गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। फिटेलिस कहा जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका क्या कारण है? तो पिता का RH+ तथा माता का RH निगेटिव होना, RH फैक्टर पॉजिटिव होना और माता का RH फैक्टर जो है वो निगेटिव होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है। फ्लोएम से क्या होता है? तो ये हमने सब देख रखा है। जाइलम से पानी ऊपर जाता है और फ्लोएम से पूरा जो भी खाना एंड मिनरल्स होते हैं वो हर एक पार्ट में प्लांट के जाते हैं। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 वसा होना चाहिए और 3/5 जो है ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? तो ये ग्लूकोज का अवक्षय होता है। गाइस, अगर देखा जाए तो हम हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 700-800 क्वेश्चंस एग्जाम से पहले करके जा रहे हैं। रीजन क्या है कि वैसे तो हर एक जो 15 सेट्स हमने कंप्लीट किया, राइट, वो 15 सेट्स में हमने एटलीस्ट 300-350 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन कौन से हैं? तो ये है कवक और शैवाल। तो मैं वही कह रही थी कि हमने वो सेट्स, अगर 15 सेट्स की बात करें तो हमने 300-350 क्वेश्चंस वहाँ देख लिए। फिर हम अलग अलग से भी 250 क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज हम एटलीस्ट कम से कम 600-700 क्वेश्चंस तो हर एक सब्जेक्ट का देख के जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। और भी A9 एजुकेशन पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ से आप सारे के सारे प्रिपरेशन कर सकते हो। इन सब क्वेश्चंस को आप जरूर देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, ये क्या कहलाता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम कहलाता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ठीक है। और पानी में क्या है, कौन कौन सा घुलनशील है? विटामिन C है। विटामिन B है या नहीं? विटामिन B आप मुझे बताइए। और विटामिन D वगैरह तो ये पानी में घुलनशील
नहीं है। अंग कौन सा है जो मानव वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये करता है कौन? यकृत। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है ये गुंजन पक्षी है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए था, वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है ये कौन सा है? तो ये फाइकोसाइनिन है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है तो ये कंटक चूहा है। और विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? तो अरक्तता की कमी। विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में काम करने के लिए, और ये फर्टिलिटी के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, और स्किन के लिए भी विटामिन E काफी इम्पोर्टेंट है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण, और मूत्र में यूरिया होता है इसीलिए ये गंध करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है ये ऑस्ट्रिच है। और सरल गलगंड घेंघा जिसको बोलते हैं, किसको करने वाली बीमारी है, किसको इफेक्ट करने वाली बीमारी है? तो ये थायराइड ग्रंथि को। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। और सामाजिक वानिकी क्या है? तो ये सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। और सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो बोलते हैं, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ये AB का होता है। और सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्थापित किया है वह कौन सा है? क्या नाम है उसका? तो ये है क्लोरोक्विन। सफेद रक्तकण व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखा जाता है, रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। और स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप जिसको आप सिस्टोलिक व डिस्टोलिक बोलते हैं वो क्या होता है? 120 mm व 80 mm रिस्पेक्टिवली। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस रखता है? तो शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन इंपॉर्टेंस रखता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। हरित ग्रंथियां संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। और हशिश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह जो है ये वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हशिश जो है ये तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से पाया जाता है। और हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। डायरेक्टली पानी में जो पौधे उगाए जाते हैं वो संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स से। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ये A या B होगा। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण फ्रेंड्स? तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन K। और रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। नेक्स्ट है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो ये हेपेरिन है। और रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन K होता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है।
और रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और देख लेते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये लिम्फोसाइट्स के द्वारा। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जो है वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन अभी तक हमने देखा है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। और आरबीसी रेड ब्लड सेल नहीं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जो है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवधु ग्रंथि है। और मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? पंपिंग स्टेशन की तरह ये ब्लड को पंप करता है, हमारे पूरे शरीर में इसको स्रावित करता है। और मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है? तो ये पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो करता है। मुख्यतः इस किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रह सकता है? माफ कीजिएगा। तो ये कोशिकाओं में तरल की उपस्थिति के कारण। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो यूरेटिक कहते हैं। और मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? टोटल कितने बनेंगे फ्रेंड्स? ये बनेंगे 64। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो ओ हो सकता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो सकता है और महिला का रक्त वर्ग बी हो, तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो ये ओ नहीं हो सकता है। ये सारे केसेस याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। ओके। और मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। और मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। और मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है ये छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से। और मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। मानव और एनीमिया क्यों होता है ये आप मुझे बताइए। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। और मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये मस्तिष्क की कोशिकाओं में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये लीवर। और मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 टोटल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मनुष्य के सामान्य फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है कितनी? तो 80 से लेके 100 mg तक। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा और डीएनए जीन्स द्वारा। और मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। मानव में आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। X क्या है? तो X जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 007 mm। और मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित किया करता है फर्टिलाइज करता है? तो ये करता है डिंब वाहिनी नली में। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो ये जो है ये 140 से लेके 180 mg तक है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। नेक्स्ट है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट पक्षी मछली कौन सी है? गैम्बूसिया है। और मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव है एक ग्लाइकोलिपिड का। ठीक है। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है? तो ये संबंधित पौधों की नई किस्मों और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। और मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियां होती है। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन का होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है ये प्रमस्तिष्क होता है। और मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है ये पूरी तरीके से खोखली होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये एल्गी का, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो ये ताजा पुष्प समूह होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो पिता का, माता का बिल्कुल नहीं। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यह कमी किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और बाया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, स्तनपायी में दिखाई देता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। तो ये क्यों यूज किया जाता है? ताकि अंदर की जो भी चीजें हैं ना वो क्लियरली विजिबल हो सके, इसलिए बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के टाइम में। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो ये वर्णकी लवक कहलाता है। और भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक मुख्य कारण है? तो ये वनोन्मूलन का है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, तो साइरोसिस से मरते हैं। और भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2, पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? मानव गतिविधियां। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत कौन कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में। और प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? पेनिसिलिन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया गया था, खुराना ने किया था। और प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। और फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? तो ये सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XY। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया, जिसमें आप पूरी तरीके से अपनी स्मृति को भूल जाते हैं, मेमोरी पावर को आप लूज कर देते हैं। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंडोअमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, इसकी जरूरत होती है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या होता है? तो क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में या कहाँ, आप मुझे बताइए। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। और पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्न। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है, तो जिनमें होते हैं क्या होते हैं?
तो इसमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। ओके, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये करता है यकृत। और पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनाइड। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। और पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। फिर फाइटोथ्रोन जो होते हैं वो एक सुविधा है जिससे नियंत्रण दिशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, जिसको पादपालय भी आप बोलते हैं इन हिंदी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और पारिस्थितिकी नीति की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? तो ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? तो 33.3%। और पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये लीवर के द्वारा ही पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी की वजह से। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में क्या क्या सम्मिलित है? तो दूध में क्या क्या पाया जाता है ये नोट डाउन कर लीजिए आप। प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 के नाम से आप जानते हैं, ये सारी की सारी चीजें तो होती ही हैं। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन और सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ विटामिन C नहीं होता है, इसलिए इसको पूरा खाद्य पदार्थ का मतलब उसकी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये इकोटोन कहलाता है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम क्या है? तो परासरण है। और नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं अभयलिंगाश्रय। और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो है ये 206 होती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो न्यूमोनिया जो होता है ये फेफड़ा को ग्रसित करता है, पूछा गया वह क्वेश्चन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन सा? एंजाइम। टाइफाइड पैदा किया जाता है सैल्मोनेला टाइफी द्वारा। और टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। और डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है वह? तो स्तनधारी जीव है। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH हार्मोन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन जो है किससे प्राप्त होती है? तो ये इफेड्रा से प्राप्त होती है। और दाक्ष काशिका रक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो ये रेड ब्लड सेल लाल रुधिर कोशिका के असामान्यता के कारण होता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? व्हाइट ब्लड सेल, जिसको आप अपने शरीर का रक्षक भी बोलते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें होती है। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थाने। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, किडनी जब कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है?
तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है, इसीलिए डायलिसिस किया जाता है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है। और जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक जो है ये विषाणु होता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो डायबिटीज मेलिटस, नाम याद रखिएगा, डायबिटीज मेलिटस। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो विटामिन B12 में। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि से। और जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणु की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। चिलगोजा किस प्रकार एक प्रजाति बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से प्राप्त होता है। स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या होता है? तो ये वेरियोला वायरस होता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो जीवित प्रतिरक्षियों का। और चेचक के लिए टीके का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन C निकल जाता है। चिकन पॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। और जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब जो है ये घट जाता है। और ब्लैक डेथ किसको कहते हैं? तो प्लेग जो है उसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? तो कैरोटीन की वजह से। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? ये CT स्कैन किया जाता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। और गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी। और गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन A की। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, उत्पादक होते हैं। और इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन हमने 250-280 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, वहां इन सब सारे क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? एड्रेनालिन। और कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। केब्स चक्र में किसका संश्लेषण किया जाता है? पायरुविक अम्ल का। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और वोम्ब के लिए, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो ये यूट्रस। ओके। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अल्ट्रासाउंड का। और गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता किसकी होती है? वसा की। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उनके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ओके, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। कैप्सूल का आवरण, ऊपर का जो पार्ट होता है उसका, वो किस चीज का बना होता है? तो वो बना होता है स्टार्च का। कोई B प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ये AB या B वाले को। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम्स को, और लाइसोसोम्स को सॉरी। कौन एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल कहलाता है? तो जिंक को। और कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत, लीवर।
कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये माइकोराइजा। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये दंतवक। और कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? AB। और डोनर रेसिपिएंट ये है, और डोनर O। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ये ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है? तो फ्लोरीन की कमी से। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा हो जाता है? तो अवधु ग्रंथि के। और किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? वॉटसन के द्वारा। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तांत्रिकीय प्रकारों का अवसान। ओके। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां जो होती है वो अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, और इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन की से मदद मिलती है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या होता है? फ्लोरिजन स्राव। और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है? तो कोबाल्ट 60। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से। और एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा जो होती है ये जीडोवुडीन है, AZT। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। टोटल अभी हमारे पास 40-50 क्वेश्चंस और बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये किया था JC बोस ने। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का बनने से है? तो विटामिन K का। और किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन C। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव का। और किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो ये डायटम। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस B की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा। और किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है वो रंग बदलती है? तो ये वर्णकी लवक के उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण। और BMD परीक्षा किया जाता है पहचान करने के लिए। किस चीज का पहचान करने के लिए? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का पहचान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडरा टंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से, और लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो मसल्स को मसल्स से या हड्डी को हड्डी से, ये आप मुझे बताइए। फिर है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयले खान में। फुसफुस रोग सीमेंट के खान में, सीमेंट के उद्योग में। कालाजार का रोग वह कौन सा है? सिकटा मक्खी। और किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी। किसकी कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? तो फ्लोरीन के साथ इसका संबंध है। और किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दालचीनी। किस प्रक्रिया का ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे जोड़ती है? तो परासरण। और किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का एक प्रयोग किया जाता है? तो चावल का। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने दिया था? तो वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांत होने की क्षमता जो होती है, संभावना होती है, वो 0% की होती है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। और एपीफाइट्स जो हैं
वो बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं, तो ये यांत्रिक मदद हेतु जो दूसरे पौधे के सहारे ऊपर की ओर चढ़ता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, और एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 से। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा प्लीज। और एल्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये एम्फीसेमा होता है। ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो 9.0 ppm पर। और एक्जियोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है एक्जियोबायोलॉजी में। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज के द्वारा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या जो है ये बढ़ जाती है, और उपस्थि और हड्डियों के निर्माण के संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये है कैल्शियम। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है क्योंकि अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। एक प्रकाष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्तियों के पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा जो है ये प्रति 100 ml रक्त है 5 ग्राम। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो है इसकी रेड ब्लड सेल्स की संख्याओं में बढ़ोतरी होती है। आज का लास्ट स्लाइड है, लास्ट 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। आंखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण होती है। आदमी के कंठ के किस भाग को जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो ये थायराइड उपस्थि को। और अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है ये शैवाल होता है। और आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो ये थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन है। फिर नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये सरीसृप और पक्षी के बीच की है। और आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ये टोटल 270 क्वेश्चंस हमने आज इस बायोलॉजी वाले वीडियो में कंप्लीट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।